हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जो वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं, उन वैल्यूज के साथ उनकी की भी हमें यहाँ पर रखनी होती है। ठीक है। अगर हम डिक्शनरी की सारी कीज को ट्रेड करना चाहते हैं तो हमने उसका तरीका सीखा था। अगर हम डिक्शनरी की वैल्यूज को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका था। और अगर पूरा आइटम हमें ट्रेड करना चाहते हैं, वन बाय वन सारे आइटम्स को ट्रेड करना चाहते हैं, तो भी हम इस काम को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और ऑपरेशन देखते हैं। मान लीजिए 101 की पर मैंने सोनू को स्टोर कर दिया। 102 की पर मान लो मैंने मोनू को स्टोर कर दिया। अब जिस समय डिक्शनरी को हमें बनाना था, तो उस समय हमने इतनी वैल्यू डिक्शनरी के अंदर रखी। लेटर ऑन हमसे कहा गया कि इसमें और भी आइटम्स ऐड करिए। तो अगर हम लिस्ट का एग्जांपल लें तो लिस्ट में अपेंड मेथड होता था, सेट के अंदर ऐड होता था हमारा। इस तरह से डिक्शनरी के अंदर कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं डिक्शनरी के अंदर एक नया आइटम ऐड करने के लिए। सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे। इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में आपको अपनी की बतानी है जो आप ऐड करना चाहते हैं। लेटर सपोज मैंने 103 बता दी। और फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के प्रीफिक्स में वो डिक्शनरी लगाएंगे जिस डिक्शनरी पर ये की आप ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इस की पर क्या वैल्यू रखना चाहते हैं वो बताएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब डिक्शनरी बनाई जाती है तो उस समय की और वैल्यू के बीच में कॉलन आता है। लेकिन डिक्शनरी बन जाने के बाद अगर बाद में आप किसी की पर कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर से आपको इस काम को करना होगा। मान लो यहां पर मैंने कर दिया चिंटू। लेकिन जब मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो ये डिक्शनरी के अंदर कॉलन बनकर ही आएगा। बट सिंटैक्स में जब आप लिखेंगे तो आपको असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज करना। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कहाँ ऐड होगा। ये वाला आइटम जिसकी की 103 है, वैल्यू चिंटू है, ये कहाँ ऐड होगा? शुरू में, बीच में, लास्ट में? बाय डिफॉल्ट ये लास्ट में ऐड होता है। ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है डायरेक्ट कि आप किसी भी आइटम को बीच में इंसर्ट कर पाए। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में कोई भी आइटम ऐड करना है तो ये सिंटैक्स हो गया और लास्ट में आपका ये ऐड हो जाता है। अब अगर ये ऐसा हो गया है तो डिक्शनरी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो 103 वाला आइटम लास्ट में हमारा ऐड हो गया। तो इससे ये पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि हाँ, डिक्शनरी म्यूटेबल है, डिक्शनरी में चेंज किया जा सकता है। अगर ये नहीं होता तो एरर आ जाती या फिर एक नई डिक्शनरी बनती। ना कोई नई डिक्शनरी बनी है और ना ही कोई एरर आई है। अच्छा सर, अगर मैं किसी की पर वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए 102 की पर जो वैल्यू मोनू है उसको चेंज करना है, तो उसका भी सिंटैक्स यही है जो अभी आपने पढ़ा है। तो सर कैसे पता चलेगा? अगर की एग्जिस्टिंग है तो वो अपडेट वाला काम होता है। अगर की पहले से नहीं है तो फिर नया आइटम ऐड करने वाला काम हो जाता है। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 102 पर आप वैल्यू ऐड कर दो
मान लो मिन2 कर दो। तो अब 10 की 2 ये वाली जो की है तो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या करेगा, इसको वैल्यू अपडेट कर देगा, नया आइटम ऐड नहीं करेगा। तो डिक्शनरी में किसी भी आइटम को अपडेट करना या ऐड करना, दोनों का एक ही सिंटैक्स हमारा होता है। ऑपरेशंस में हमने कल 3 ऑपरेशन देखे थे, चौथा ऑपरेशन। डिस्प्ले फंक्शन यूज करके हम कौन सा आइटरेबल पास करेंगे? डायरेक्ट आई ट्रेवल पास नहीं होगा, आपको इसमें या तो जिप फंक्शन से डिक्शनरी बनानी होगी, या मैन्युअली आपको यहाँ पर ऐसा आई ट्रेवल पास करना होगा जिसके अंदर नेस्टेड आई ट्रेवल्स हों, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल्स, इस तरह से। अभी पढ़ लेंगे, अभी कर लेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, ऐड और अपडेट आइटम। तो डिक्शनरी की इक्वल टू, अब मान लीजिए मैं पूरी डिक्शनरी नहीं देखना चाहता, डिक्शनरी के अंदर कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर वैल्यू मुझे डिक्शनरी से दिखा दो। तो जिस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, लाइक सोनू, चिंटू, मंटू, जो भी देखना चाहते हैं, आपको उसकी की बतानी पड़ेगी, उस की से आपको वो वैल्यू लाकर दे दी जाएगी। अब इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर डिक्शनरी के साथ यूज करेंगे और यहाँ पर की का नाम लिखेंगे। अगर इसको असाइन करोगे तो ये अपडेट के लिए यूज हो जाएगा, असाइन नहीं करोगे तो इससे आपको जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस की पर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो 101 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, ध्यान रखेंगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है डिक्शनरी में कि 0 इंडेक्स का आइटम है, ये फर्स्ट इंडेक्स का, ऐसा कुछ नहीं। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर डिक्शनरी में यूज होता है, लेकिन वो की के साथ यूज होता है। लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज होता है, इंडेक्स के साथ यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वो की माना जाएगा या इंडेक्स माना जाएगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर प्रीफिक्स में क्या लिख रहे हैं। अगर प्रीफिक्स में डिक्शनरी है तो ये की मानी जाएगी, प्रीफिक्स में लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग है तो ये इंडेक्स माना जाएगा। और सर इस वाले सिंटेक्स में जिस की वैल्यू मुझे लाकर दी गई है, माना वो की नहीं है तो एरर आ जाएगी, की एरर। की नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जिस की पर आप वैल्यू गेट करना चाहते हैं वो वैल्यू
एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं करती है तो फिर आपकी एरर आ जाती है। तो गेट ए वैल्यू फ्रॉम की, इसका पहला तरीका है, आपको वैल्यू मिल जाएगी डिक्शनरी, और यहाँ पर आपको की बताइए। दूसरा तरीका, डिक्शनरी के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट। गेट मेथड है तो पैरेंथेसिस लगानी है कॉल करने के लिए, ऊपर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर था, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और गेट मेथड के अंदर आपको की पास करनी है। तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है? गेट मेथड अगर आपकी बताई गई की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर नहीं देगा, नन आपको वापस कर देगा। नन इस बात का सिग्नल हो गया कि भाई ये की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सर बात तो एक ही है, एरर दे दो या नन दे दो। हमने कहा नहीं, बात अलग है। एरर आने का मतलब है आगे का कोड भले ही सही हो चलेगा नहीं, प्रोग्राम एरर आने से बंद हो जाता है। अगर नन आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आगे का कोड आपका फिर भी चलता रहेगा क्योंकि एरर तो प्रोग्राम में नहीं आएगी। इस तरह से जो गेट हमारा मेथड है, ये हमारा रिटर्न्स वैल्यू ऑफ गिवन की नन इफ की डज नॉट एग्जिस्ट। अब तीसरा तरीका डिक्शनरी से किसी वैल्यू को गेट करने का, उसमें क्या होता है, मेथड यही लगाते हैं गेट वाला, लेकिन इस बार हम गेट मेथड को ये बताएंगे कि भाई अगर वैल्यू नहीं है तो आप हमें नन वापस मत करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये नन वापस कर रहा है, वैल्यू है तो सही दे रहा है, की है तो सही वैल्यू दे रहा है, की अगर नहीं है तो नन दे रहा है। हम गेट को ये भी कह सकते हैं भाई अगर की है तब तो सही वैल्यू देना, और अगर नहीं है तो नन की जगह जो आपको हम कह रहे हैं वो वापस कर देना, ऐसे लिख दो। तो ये वैल्यू रिटर्न होगी अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है, रादर देन नन। और अगर की एग्जिस्ट करती है तो इस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। तो नन से बेटर है ये वाला रिजल्ट मिल जाए अगर की ना मिले तो, और की एग्जिस्ट करती है तो फिर इस की जो एक्चुअल वैल्यू है वही आएगी।
अब डिलीट आइटम, जैसे हमने ऐड करा था, अब इसी तरह से किसी आइटम को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ गेट वैल्यू फ्रॉम की, तो इसका अपना एक मतलब है कि आपको वैल्यू ही मिलेगी और की आपको देनी होगी। फिर लिखा मैंने ऐड आइटम, आपको आइटम ऐड करना है, मतलब आपको की और वैल्यू बतानी पड़ेगी। मैं लिखा यहाँ पर डिलीट आइटम, पूरा आइटम ही डिलीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप बोलो सर की डिलीट कर दो वैल्यू रहने दो, या वैल्यू डिलीट कर दो की रहने दो, ऐसा नहीं होगा, पूरा आइटम ही डिलीट होगा। लेकिन जो आइटम डिलीट होगा वो कौन सा होगा, उसके लिए शायद आपको की बतानी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कहेंगे सर हम तो की बता रहे हैं तो की डिलीट होनी चाहिए, नहीं, पूरा आइटम ही डिलीट होगा। वो की अगर रह गई या वो की हमारा नहीं रह गई तो अकेली वैल्यू अकेली की का कोई कॉन्टेक्स्ट। कैसे? हमने कहा चलो एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं। इस काम को करने के भी तीन चार तरीके हैं डिलीट करने का आइटम। मान लो 101 पर ही है, 102 पर ही है, 103 पर पिंटू कर दिया, 104 पर मान लो रवि कर दिया, 105 पर मान लो कवि कर दिया। अभी पूरी पूरी डिक्शनरी बनाकर मैंने एक बार चेक कर ली, सब कुछ ठीक ठाक। अब हम चाहते हैं इसमें से ये वाला आइटम डिलीट हो जाए जिसकी की 103 है। तो ऐसा करने के लिए दो ऑपरेटर का यूज करेंगे, डेल ऑपरेटर और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। पहले डेल ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसके बाद डिक्शनरी के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में वो की लिखेंगे जिस की का आइटम डिलीट करना था। तो ये लाइन क्या करेगी, डिक्शनरी में इस की पर जो भी आइटम है उसको डिलीट कर। और सर अगर ये की नहीं मिली तो एरर आ जाएगी, की नॉट फाउंड। तो 103 चिंटू वाला आइटम जो मोनू के बाद था, अब यहाँ पर वो नहीं है, डिलीट हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पर 123 लिख दिया होता तो ऐसी कोई की है ही नहीं, एरर आ जाएगी। अब दूसरा तरीका है कि डिक्शनरी के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है पॉप। तो पॉप मेथड कह रहा है मुझे दे दो की, उस की पर जो वैल्यू होगी मैं उस आइटम को डिलीट कर दूंगा।
हमने कहा 101 ले लो। तो 101 की पर जो भी आइटम है वो आपका डिलीट होगा। पॉप मेथड कह रहा है कि मैं डेल से थोड़ा अलग भी हूं। अगर ये जो आइटम डिलीट हुआ है, मान लो आपको इसकी दोबारा जरूरत पड़ गई, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। की तो चलो आपको पता ही है, वैल्यू तो आप जानते ही नहीं क्या डिलीट हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, जो आइटम डिलीट करता हूँ उसकी वैल्यू आपको लाकर दे भी देता हूं, ताकि कल को दोबारा जरूरत पड़ जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर भी पाए। तो अब अगर मैं डिक्शनरी प्रिंट कराऊंगा तो वो आइटम डिलीट हो गया होगा, लेकिन साथ में अगर मैं वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाऊं जो डिलीट हुई है, मुझे पता चल जाती है। 101 की का जो आइटम था वो डिलीट हो गया, और इसकी वैल्यू थी सोनू। ये मुझे इसने बता दी, मैंने उसको प्रिंट करके चेक भी कर लिया। अच्छा सर, अगर की नहीं होती तो ये भी एरर ही देगा, ये अपनी तरफ से कुछ नन वन वापस नहीं करता। तो की तो होनी चाहिए, बस इतना है डिफरेंस कि डेल आपको कुछ वापस नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, लिखते तो हो सकता है चल जाता। हमने कहा नहीं, एरर आ जाएगी, लिख भी नहीं सकते। तो किसी ऑपरेशन से कोई वैल्यू रिटर्न होकर आती है, तभी आप उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर किसी से कोई वैल्यू रिटर्न होकर नहीं आती है, तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। वैल्यू इज इक्वल टू डिक्शनरी डॉट पॉप, और यहाँ पर तो इस तरह से डिक्शनरी से अगर हमें कोई भी आइटम डिलीट करना है तो दो तरीके हमारे हो जाते हैं। पहला, डेल ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करके। दूसरा, पॉप मेथड का यूज करके। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, डिक्शनरी के अंदर एक और मेथड होता है जिसका नाम है पॉप आइटम। पॉप आइटम मेथड कह रहा है मुझे कुछ मत बताओ, मैं ऑटोमेटिकली लास्ट आइटम को डिलीट कर दूंगा। डिक्शनरी का जो सबसे लास्ट आइटम है वो मैं डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद आपको एक टपल वापस करता हूं जिसमें उस आइटम की होगी जीरो इंडेक्स पर, वैल्यू होगी फर्स्ट इंडेक्स पर। आप चाहो तो अनपैक करके स्टोर कर सकते हो। तो जो लास्ट आइटम था ये आपका डिलीट हो, और आपको बताया भी गया किस आइटम में ये की थी और ये वैल्यू थी। और अगर आप उसका इस्तेमाल करके देखना चाहते हो प्रिंट करके, तो आप इसको प्रिंट करा दो, पता भी चल जाए। पॉप आइटम का एक रूल है कि डिक्शनरी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर डिक्शनरी एम्प्टी है तो लास्ट आइटम कैसे डिलीट कर सकता है ना? तो उस केस में एरर आ जाएगी।
एक और अप्रोच है। उस अप्रोच में क्या होता है, जितने भी आइटम्स डिक्शनरी के अंदर हैं सबको एक साथ डिलीट कर दिया जाता है और डिक्शनरी आपकी एम्प्टी कर दी जाती है। अगर गैस करना हो तो क्या उस मेथड का नाम होगा? क्लियर। रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है? और इसमें अगर एम्प्टी डिक्शनरी भी है तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें एरर वाले जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं आ रही। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं टी डॉट क्लियर, तो डिक्शनरी खाली हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो डिक्शनरी से आइटम डिलीट करना आ गया। इससे पहले हमने गेट करना सीखा, उससे पहले ऐड और अपडेट करना सीखा। तो ये ऑपरेशन जो आज हमने करे हैं ये इस बात को बताते हैं कि डिक्शनरी इज म्यूटेबल, डिक्शनरी में चेंजेस होते हैं। वही पॉप आइटम में अगर आपने क्या बताया जीरो लिखेंगे तो फर्स्ट आइटम रिमूव करेंगे। पॉप आइटम में यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताना है और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लास्ट आइटम को आपका डिलीट करेगा। जो पॉप है इसमें हम बता रहे होते हैं किस की का आइटम डिलीट करना है, पॉप आइटम में कुछ नहीं बता रहे। अब मान लीजिए एक डिक्शनरी हमारे पास है D1 नाम से, एक डिक्शनरी है D2 नाम से। मुझे क्या करना है, D1 डिक्शनरी को अपडेट करना है, किसी आइटम को अपडेट नहीं करना है। मुझे D1 डिक्शनरी को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू D2। दैट मीन्स D2 के जितने आइटम हैं वो सब ऐड हो जाएं D1 के अंदर। मतलब एक डिक्शनरी के सारे आइटम एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर मुझे ऐड कराना है। और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें कॉमन की है जैसे ये है, तो फिर ये अपडेट हो जाएगी, है ना? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमारे पास मेथड है अपडेट। तो वो डिक्शनरी जिसको अपडेट करवाना चाहते हो उसको पहले लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर मेथड कॉल करेंगे अपडेट। और जिस डिक्शनरी के आइटम्स को ऐड करवाना चाहते हो फर्स्ट वाली डिक्शनरी में, D1 वाली में, तो उसका नाम यहाँ लिखो। अब अपडेट मेथड कोई तीसरी डिक्शनरी नहीं बनाता, D1 डिक्शनरी को ही अपडेट कर दे। और जब आप यहाँ प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि D1 में 101 की वैल्यू सोनू की जगह रवि हो गई, 102 मोनू, 103 चिंटू और लास्ट में आ गया होगा 105 कभी। अगर मैं अपडेट करने से पहले भी प्रिंट करा दूं D1 तो शायद कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 101 पर सोनू है और यहाँ 101 पर रवि हो गया और लास्ट में ऐड हो।
अगर मैं D2 डॉट अपडेट D1 कर दूंगा तो D2 अपडेट होगी, D2 के अंदर D1 के सारे आइटम ऐड हो जाएंगे, और जिनकी की सेम है वो आइटम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट डिक्शनरी है वो अपडेट होती है बेस्ड ऑन सेकंड। यहाँ पे मुझे एक काम करके दिखाइए, थोड़ा ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा। वो ये कि सर हम चाहते हैं कि D1 और D2 डिक्शनरी अपडेट होकर तीसरी डिक्शनरी में चली जाए, D3 नाम की। D1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, D2 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे करोगे? करके दिखाओ, लगाओ दिमाग। ये रूल है कि अपडेट मेथड जिस पे कॉल करोगे अपडेट वही होगा। तो प्रोग्राम ये हो गया, क्रिएटिंग ए न्यू डिक्शनरी बाय अपडेटिंग टू डिक्शनरीज। दो डिक्शनरी को अपडेट करते हुए तीसरी डिक्शनरी को बनाना। अपडेट की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, अगर जबरदस्ती करोगे तो नन दे देगा। चलो एक हिंट मैं देता हूँ। जो तीसरी डिक्शनरी है D3, जिसमें हम रिजल्ट चाहते हैं,
पहले उसे बना लो एम्प्टी, D3 इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, फिर सोचो कुछ। अपडेट को क्यों उसमें लिख रहे हो प्रिंट? जरूरत नहीं है अपडेट की, प्रिंट हटाओ, प्रिंट की जरूरत नहीं है, बाकी सही। अभी बताओ, जो जो चेंजेस हो रहे होंगे वो किस डिक्शनरी में हो रहे होंगे इन अपडेट मेथड से? ये तो सर सी को है। हाँ तो फिर तो सी को प्रिंट कराओ ना। सर इसमें तो बिटवाइज और भी चल रहा है। हम्म। तो ये ठीक है। तो ठीक हो जाएगा। फिर बना सकते हैं। चलो देखो, तो इस काम को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि D3 नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। तो अब अपडेट मेथड एक नई डिक्शनरी तो नहीं बनाता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं D3 डॉट अपडेट और यहाँ लिख दूं D1, इसका मतलब है कि D3 के अंदर ही D1 के सारे आइटम आ जाएंगे। तो D3 भी खाली थी, इस लाइन की वजह से D3 के अंदर कौन आ गया? D1 एज इट इज आकर हमारा कॉपी हो गया काइंड ऑफ। अब फिर मैंने क्या करा, D3 डॉट अपडेट और यहाँ पे कर दिया D2। उसके बाद जब आप D3 प्रिंट कराएंगे, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं D3 इक्वल टू D1 बिटवाइज और D2। तो बिटवाइज और अपडेट करके एक नई डिक्शनरी बनाकर देता है, जबकि अपडेट मेथड नई डिक्शनरी नहीं बनाता, जो पहली वाली थी उसी को चेंज कर देता है। तो इस तरह से इस काम को यहाँ पर हम कर सकते
अब मान लीजिए मेरे पास एक ही डिक्शनरी है, क्या मैं यहाँ पर लेन फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकता हूँ? आंसर इज यस। आप डिक्शनरी पर भी ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी पर ना चलकर डिक्शनरी के जो कीज हैं उन पर चले। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेन ऑफ डिक्शनरी, तो ये आपको डिक्शनरी में जो कीज है उसका लेंथ बताएगा। तो कितनी कीज है यहाँ पर? 1 2 3। एक कॉमन सेंस है कि जितनी की होंगी उतनी वैल्यू होंगी हमारी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि की ज्यादा है वैल्यू कम है, या की कम है वैल्यू ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर हम लेंथ निकालना चाहते हैं तो डिक्शनरी की लेंथ निकाली जा सकती। अच्छा, अगर मैं मेन फंक्शन का यूज करूं तो चलेगा? चलेगा, लेकिन फिर आंसर क्या आएगा? मिनिमम आइटम, मतलब मिनिमम आइटम का साइंस नहीं बन रहा। तो बाय डिफॉल्ट कल एक रूल बताया गया था कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर आप अपनी वैल्यूज देते थे लिस्ट टपल सेट को लेकर, और अब वहां पर आप डिक्शनरी देते हो, तो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी की कीज कंसीडर होंगी। तो मेन फंक्शन डिक्शनरी पर काम नहीं करेगा, उसकी कीज पर ही काम करेगा। बताओ मिनिमम की कौन सी है फिर? 101। इसी तरह से मैक्स, सॉर्टेड, सम, ये फंक्शन भी सेम मैनर में काम करेंगे। सॉर्टेड चलाओगे, सॉर्टेड भी चलेगा। तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। अब सर मान लो मैं कीज पर काम नहीं करना चाहता, मैं वैल्यूज पे काम करना चाहता हूँ। तो वैल्यूज पे कैसे करेंगे? हम चाहते हैं डिक्शनरी की जो कीज हैं उनका मिनिमम ना आए, वैल्यूज में मिनिमम क्या है वो आए, वैल्यूज को सॉर्ट कर दो। तो अगर ये सब करना चाहते हो तो आपको डी डॉट वैल्यूज, जैसे इटरेट करते समय आप डी डॉट वैल्यूज लगा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज लगाएंगे। और अगर आप क्लैरिटी रखना चाहते हो तो इस काम को ऐसे भी कर सकते हो कि डिक्शनरी की कीज का मिनिमम निकालो, एक ही बात है। तो बाय डिफॉल्ट डॉट कीज मेथड डिक्शनरी पे जब नहीं लगाया जाता और डिक्शनरी को ही कहीं यूज किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कीज को ही यूज हम ना कर लेता है। ठीक है, तो अगर वैल्यूज के साथ करना है तो सारे ऑपरेशन वैल्यूज के साथ भी आप कर सकते हैं। लिस्ट जैसा करता है, लिस्ट नहीं होता, लिस्ट के जैसा होता है। मान सकते हो, इमेजिन कर लो लिस्ट है ना, बट जब गेट करोगे टाइप निकालोगे एक वेरिएबल में रखकर, तो वो लिस्ट ना आकर कुछ और आएगा, डिक्ट अंडरस्कोर लिस्ट करके आएगा। अनसपोर्टेड इंट प्लस स्ट्रिंग कहाँ गड़बड़ हो गई? कंडीशंस पे क्या सम नहीं होता है। हाँ, सम नहीं चलेगा इसमें, नहीं, बाकी चल जाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिन मैक्स आ जाएगा, सम नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। मैं इसके बारे में लिखूंगा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, पता तो ही ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज को।
इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ सर्च करना है डिक्शनरी में, जैसे आपने पूछा कहीं क्या सोनू है, आपने कहा सोनू इन डी, तो बाय डिफॉल्ट जो इन ऑपरेटर है जो सर्चिंग करके ट्रू फॉल्स बताता है, ये हमारा की के लिए काम करता है, ना कि वैल्यू के लिए काम करता है। तो आपने कहा सोनू इन डी, तो आप बोलोगे सर हाँ सोनू तो है, लेकिन सोनू तो एज ए वैल्यू है ना, एज ए की थोड़ी है। तो इन ऑपरेटर फॉल्स दे देगा, बोलेगा सोनू नहीं है, क्योंकि वो की में ढूंढ रहा है, और की में तो सोनू है ही नहीं। और अगर मैं मान लो यहां पर ऐसे लिख दूं कि क्या 102 है, हाँ है, क्योंकि की में ढूंढ रहे हैं, की में तो ये है। और सर अगर मुझे किसी चीज को वैल्यू में ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, डी डॉट वैल्यूज, जहां डिक्शन लगा रहा है डॉट वैल्यू साथ में लगा। डिक्ट फंक्शन से भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। तो अगर आप डिक्ट फंक्शन को सिंपली कॉल करके छोड़ देते हैं और उसमें कुछ भी पास नहीं करते हैं, तो एम्प्टी डिक्शनरी। और अगर आप एम्प्टी डिक्शनरी ना बनाकर डिक्ट फंक्शन के अंदर आप ऐसा एक टेबल पास करते हैं, लाइक लिस्ट या टपल कोई भी, जिसके अंदर हर वैल्यू भी एक टेबल, लाइक दिस। तो अगर मैं डिक्ट के अंदर लिस्ट ऑफ टपल्स पास करूं, तो हर टपल एक आइटम कंसीडर करी जाती है, और हर टपल में दो ही वैल्यू होनी चाहिए, ना एक ना तीन, दो ही वैल्यू होनी चाहिए। जो पहली वैल्यू होगी वो की में कन्वर्ट हो जाएगी, और टपल की दूसरी वैल्यू जो होगी वो उस की वैल्यू हमारी बन जाएगी, है ना। जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर 1, यहाँ लिख दिया 1, तो ये टपल जब डिक्शनरी में जाके ऐड होगी तो आइटम बनकर ऐड होगी, जिसमें 1 की हो जाएगी और ए उस की पर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते
अगर किसी टपल में 3 वैल्यू आपने कर दी, मान लो ऐसे करके, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो टपल में कितनी वैल्यू रखो, बट आप जिस जगह लिख रहे हो वहां पर टपल विद लेंथ 2 ही होना चाहिए, लिस्ट ऑफ टपल्स। या उल्टा कर दो, टपल ऑफ लिस्ट बना दो, या लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दो, टपल ऑफ टपल बना दो, इटरेबल ऑफ इटरेबल्स। तो कॉन्सेप्ट है इटरेबल ऑफ इटरेबल्स होना चाहिए, और जो नेस्टेड इटरेबल है वो दो दो लेंथ का ही होना चाहिए। डिक्ट फंक्शन का तीसरा, मान लो एक डिक्शनरी है मेरे पास रोल नंबर नाम से, 1 2 3 रोल नंबर है, और एक डिक्शनरी है नेम नाम से, और एक लिस्ट है नेम नाम से, जहां पर नेम है मान लो पहले वाले का सोनू, दूसरे वाले का मोनू, तीसरे वाले का चिंटू। अब मैं चाहता हूं एक डिक्शनरी बनाओ जो इस लिस्ट को एज ए की तरह यूज करे, और इस लिस्ट को एज वैल्यू की तरह यूज करे। पैरेलली मुझे इस काम को करना है। रोल नंबर 1 सोनू उसकी वैल्यू बन जाए, रोल नंबर 2 मानू उसकी वैल्यू बन जाए, रोल नंबर 3 चिंटू इसकी वैल्यू बन जाए। इस काम को अगर मैं मैनुअली करूंगा तो पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊंगा, लूप लगाऊंगा, जिप का यूज करके, इसमें रोल नंबर और साथ में नेम डालूंगा। अब डिक्शनरी के अंदर मुझे अपनी की ऐड करनी है, तो की वैल्यू वेरिएबल से डिफाइन हो रही है आर, तो आर में जो आएगा वो डिक्शनरी की बन जाएगी, और जो एन में आएगा वो उस की वैल्यू बन जाएगी। तो पहला रोल नंबर इसमें आएगा 1, और एन में पहली वैल्यू सोनू आएगी, तो डिक्शनरी के अंदर आइटम ऐड हो गया। लूप दोबारा चलेगा, 2 आएगा इसके अंदर, मोनू आएगा इसके अंदर। इस तरह से आपका डिक्शनरी आप अपना बना सकते हैं 2 लिस्ट का यूज करके। अब इस काम को अगर आप नहीं करना चाहते, इस काम से बचना चाहते हैं, तो डिक्ट फंक्शन कह रहा है लव मुझे दे दो जिप फंक्शन, और उसके अंदर वो दोनों इटरेबल, मैं अपने अंदर से लूप लगवा के ये काम करवा लूंगा। तो इस तरह से डिक्ट फंक्शन को आप 3 तरह से यूज कर सकते हैं, एक आधा तरह और भी होगा यूज करने का। तो डिक्ट फंक्शन एम्प्टी, डिक्ट फंक्शन इटरेबल ऑफ इटरेबल्स, डिक्ट फंक्शन के अंदर जिप आप पास कर सकते हैं। तो मेक श्योर जिप जब पास करोगे तो 2 ही ट्रेबल होने चाहिए जिप में, 3 नहीं होने चाहिए। तो मैंने स्पेसिफिक लिख दिया है, जनरल वाला सिंटैक्स नहीं लिखा है, समझने में दिक्कत होगी उसे, इसलिए मैंने स्पेसिफिक लिख दिया।
जिनका हो गया है, यूजर से इनपुट लेकर डिक्शनरी में 3 आइटम ऐड करके दिखाओ। की भी यूजर से इनपुट करनी है और वैल्यू भी यूजर से इनपुट करनी है। हिंट वही है, पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ, लूप लगाओ 3 बार का रेंज के साथ, यूजर से की मांगो, वैल्यू मांगो, डिक्शनरी में ऐड कर दो, लूप चलता जाएगा, ये काम होता जाएगा, लूप खत्म हो जाए, डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। चलो देखो, जिनका नहीं हुआ भाई, तो एक खाली डिक्शनरी बनाएंगे पहले, लूप चलाएंगे, मान लो 3 चाहिए, यूजर से हमने इनपुट करी कि अब आप सोचो कि स्ट्रिंग रखनी है कि इंटीजर रखनी है, तो हमने कहा स्ट्रिंग ही रख लेते हैं, स्ट्रिंग रख लो, इंट रखना चाहो इंट रख लो, आपको डिसाइड करना है, डिक्शनरी को डिसाइड नहीं करना है। वैल्यू वी नाम के वेरिएबल में रख ली। अब हमें इस डी नाम की डिक्शनरी में आइटम ऐड करना है, तो सिंटैक्स हमें पता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना होता है। तो यहाँ पर जो हमें लिखना होता है वो की लिखनी होती है। अब की एक वेरिएबल में रखी हुई है तो वेरिएबल लिख दो यहाँ पर। और यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी होती है, वो भी एक वेरिएबल में है, तो वो वेरिएबल लिख दो यहाँ। तो इससे क्या होगा, एक आइटम डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, लूप दोबारा चलेगा, नई की के में आके स्टोर हो जाएगी, नई वैल्यू आके वी में स्टोर हो जाएगी, फिर से आइटम ऐड हो जाएगा, लेकिन इस बार आइटम में की और वैल्यू बदल गई होंगी हमारी। इस तरह से प्रोसेस होता जाएगा और आपका डिक्शनरी बन जाएगी, बाद में प्रिंट करा लो।